यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज सोमवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 8 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 23। आने वाला परिक्रमा नवमी आंवला नवमी का जो पर्व है ये 12 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। दो तिथियां षष्ठी और सप्तमी ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए जो हर महीने अष्टमी आती है माता की मत्था टेकते हैं, कढ़ाई करते हैं, ज्योत जलाते हैं भक्तजन, वो वीरवार को 11 तारीख को अष्टमी आएगी। और आंवला नवमी आंवले की पूजा परिक्रमा प्रभात फेरी ये 12 तारीख शुक्रवार की होगी। पंचभीषम के जो दीपक हैं और जो पंचभीषम का स्नान है वो 14 तारीख से एकादशी से प्रारंभ हो जाएगा। एक तिथि इस बार बढ़ रही है, इसलिए इस साल जो पंचभीखु का स्नान है, पंचभीषम का स्नान है, वो 6 दिन तक प्रभु कृपा से स्वामी जी के आशीर्वाद से चलेगा। और ये आपने रविवार 14 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज और ऋषियों का समागम ये सब चल रहा है। कार्तिक मास की महिमा, कार्तिक मास को कैसा बताया ऋषियों ने और हमारे विद्वानों ने कि कार्तिक मास संसार में जीव के पापों को कैसे दूर करता है, हम लोगों की कैसे कार्तिक मास रक्षा करता है। तो कहते मातृवत, जैसे माँ अपने बच्चे का हर तरफ से ध्यान रखती है, कहीं ये गलत खा ना ले, कहीं गलत पहन ना ले, कहीं गलत पी ना ले, कहीं गलत कार्य ना कर दे, कहीं इससे कुछ गलत ना हो जाए। माँ जहाँ पे भी रहती है
उसका ध्यान बच्चे के अंदर ही रहता है। मां का ध्यान बच्चे में ही रहेगा, बच्चा कहीं पे भी चला जाए, पर जरूरत किस चीज की है? मां को समझने की। मां को समझो या ना समझो, लेकिन मां अपना हमें समझती है। तो ऐसे ही किस चीज की जरूरत है? कार्तिक महीने के स्नान की, कार्तिक महीने के शरण की। अगर हम कार्तिक मास की शरण में चले जाते हैं, यानी भगवान नारायण जी की शरण में चले जाते हैं, राधा दामोदर की शरण में चले जाते हैं, तो फिर वो ऐसे हमारी रक्षा करते हैं संसार में जैसे माँ अपनी संतान की रक्षा करती है। माँ नास्ति मातृ समो देवता, माँ के समान कोई देवता, माँ के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो ऐसे कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा अन्य जीव का कल्याण करने वाला व्रत नहीं है, कोई स्नान नहीं है। कार्तिक के महीने में के बराबर कोई दूसरा और महीना नहीं है। तो इस महीने का महात्म ऋषि लोग सूत जी महाराज से सुन रहे हैं, और प्रसंग चल रहा था कि भगवती गंगा जी का नाम लेने से, गंगा जी का दर्शन कर लेने से, गंगा जी को नमस्कार कर देने से जीव के पाप संताप सभी दूर होते हैं। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज कृपा करके यह बताएं कि भगवती गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा मैया कैसे प्रकट हुई। और सुना जाता है कि ये गंगा भगवती ब्रह्मलोक में पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी, मृत्यु लोक में कैसे आई, और इसकी विशेषता, इसकी महत्ता, इसकी महिमा ये आप हमें बताएं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, जिस समय देवताओं को दैत्यों ने राज्य से निष्कासित कर दिया, अपने बाहुबल से देवताओं का राज छीन लिया दैत्यों ने, तो उस समय देवताओं की माता तपस्या करने लगी अपने पति कश्यप ऋषि से पूछ करके कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कश्यप ऋषि की सहमति से, यानी कि अपने पति की सहमति से व्रत कर रही है, पयो व्रत, जो 12 दिन का ही जप है, 12 दिन का ही जो जिसका विधान है, 12 दिन ही वो पूजन किया जाता है, 12 ही अक्षर का मंत्र जाप है, और ये सारा नियम पूर्वक वो श्रद्धा भावना से कार्य कर रही है। जैसे ही अपने वो तपस्या में बैठी माता, तो तपस्या में बैठ करके भगवान का सिमरन कर रही, भगवान का ध्यान कर रही हैं, और उधर से दैत्यों को इस चीज का पता चला, राक्षसों को पता चला। राक्षसों को क्या पता चला कि देवताओं की माता राज मेरे बेटों को मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए भगवान की आराधना कर रही है। और भगवान देवताओं के ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? देवताओं के ऊपर ही नहीं करते, दैत्यों के ऊपर भी की है। प्रहलाद दैत्य थे, हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद हैं, वो दैत्य हैं, और अन्य भी कई दैत्य हैं जिन्होंने भगवान जी का सिमरन किया है और उनके ऊपर प्रभु ने कृपा की। यानी कि जिनका जन्म तो जरूर कहीं ऐसी वैसी जगह पर हो गया, दैत्य कुल में हो गया, लेकिन उनके जो कर्म, उनके जो स्वभाव, वो दैत्यों वाले नहीं हैं। तो देवताओं की माता को तपस्या करते हुए राक्षसों ने देखा, और राक्षसों ने विचार किया कि अब हमारा विनाश, यानी कि हमारा राज भाग ये सब कुछ जाने वाला है, तो हम क्या करें, हम क्या करें, कैसे हम इससे बचें। तो उन्होंने माया से देवताओं का रूप बना लिया। राक्षसों ने माया से देवताओं का रूप बना करके, जहां पे देव माता बैठी हुई भगवान का सिमरन कर रही है, तप कर रही है, वहां पे चले गए। कोई इंद्र बन गया, कोई वरुण बन गया, कोई वायु बन गया, कोई अग्नि बन गया, कोई सूरज बन गया, और कोई आदित्य बन गया, कोई मर्दगण बन गया। सारे देवताओं का अलग अलग से उन्होंने रूप धारण कर लिया, क्योंकि ऐसे माया भी थे, उनके पास ऐसी माया थी अपना रूप बदलने की। और जाकर के माता से निवेदन किया कि माता, आप क्यों कष्ट उठा रही हैं,
हमारे लिए, देवताओं के लिए आप क्यों दुखी हो रही हैं? आप चिंता ना करें, क्योंकि जो समय आएगा, समय के अनुसार हमारा राजपाट सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम अपने बाहुबल से ये सारा कुछ जीत लेंगे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा समय है। दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आई है तो दिन भी आएगा। कभी रात बड़ी हो जाती है और कभी दिन बड़ा हो जाता है, ये तो समय का चक्र है। आप चिंता ना करें, आप अपने आप को कष्ट ना दें, क्योंकि आप जो तप कर रही हैं, अपने नियमों का पालन कर रही हैं। आपको खान पान रहन सहन ये सारा कुछ बड़े नियम से करना पड़ रहा है, और आप हमारे लिए इतना कष्ट सहन करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की रक्षा करें, माँ बाप की हर तरफ से आपने जो देख रेख है वो करें। तो माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, हमने राज किया है, हमने संसार के ऊपर शासन किया है, अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना है, हम अपने आप सारा कुछ संभाल लेंगे। और आप अपने घर जाइए, घर जाकर के बैठे पिताजी की सेवा कीजिए, क्योंकि पत्नी का परम धर्म है कि अपने पति की सेवा करना। अब बच्चे जवान हैं, हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन देवताओं की माता जस की तस बैठी हुई है वहां पे। देव माता को जब हिलते ना देखा ना, तो अंत में उन राक्षसों ने देखा कि ये हमारी माया तो कोई काम नहीं कर रही, हमारे जो इतने छल कपट भरे वचन हैं ये इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो धीरे 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 वो अपनी असलियत में आ गए। कोई भी आदमी हो, जब वो हमारे पास जाता है ना, तो बड़ा अपना रंग ढंग चाल चलन बोल बाणी सब कुछ बड़ा नरम, बहुत अच्छा बन करके जाता है कि जाते ही मेरा ये कार्य हो जाएगा। अगर उसको थोड़ी सी भनक लगनी शुरू हो जाए कि यहाँ पे मेरा कार्य नहीं होगा, तो वो धीरे 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 अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। पहले तो जाकर के किसी के पास होता है, महाराज आपके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे भाई हैं, मेरे सब कुछ ही आप हैं। जैसे हम भगवान जी को कहते हैं ना कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो दुष्ट आदमी जो होते हैं वो जाकर के किसी के चरणों में गिर करके, पैरों में गिर करके यही कहते हैं कि आप सब कुछ हो हमारे। लेकिन जब उनको वहां से जवाब मिल जाता है कि भाई ये तेरा काम हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, आप जाइए वहां से, तो फिर क्या कहते हैं, तू मुझे जानता नहीं है मैं क्या हूं, मैंने तेरे जैसे कई देखे हैं। अरे भाई कई देखे हैं तो फिर तूने तो कईयों को अपना पिताजी कहा होगा, कईयों को माताजी कहा होगा, कितने संसार को तूने अपने माता और पिता कह दिया। असली अपना जो रंग है फिर वो प्रकट कर देते कि हम जो असली हैं वो सामने आ गए। तो ये दुराचारी लोग, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, ये उनके लक्षण हैं। आज से नहीं, ये सतयुग से चले आ रहे हैं। तो राक्षसों ने भी जब देखा कि ये देवताओं की, सतयुग से चले आ रहे हैं, और देवताओं की माता ने जब माताओं को देखा कि ये उठ नहीं रही हैं, तो अपना असली रूप प्रकट किया, डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। जब देखा कि माता तो वहां से उठ नहीं रही है, अभी इसके ऊपर कोई असर नहीं है, तो जो बुरा आदमी होता है ना, जब वो बुराई पे आता है तो कहां तक वो गिर सकता है, कहां तक वो नीचे जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना असंभव है। तो उन्होंने देखा कि अब और तो कुछ हमारे पास है नहीं है, और कुछ हम कर नहीं सकते, जितने हमारे पास उपाय थे साधन से सारे हमने कर लिए, तो अब हमें क्या करना है। चारों तरफ सूखी हुई घास थी, उसमें कुछ लकड़ियां रख दी, लकड़ियां रख करके उसमें अग्नि लगा दी कि देव माता उसमें जल करके राख हो जाएगी, देव माता भी खत्म हो जाएगी, और हमारे ऊपर झंझट आने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि देव माता तपस्या करेगी, भगवान आएंगे, हमको वो राज से बाहर कर देंगे। इसलिए अपने राज को बचाने के लिए आज भी कितने कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अपने सत्ता को बचाने के लिए, हैं। आज नेता लोग हम लोगों को कितना प्रलोभन देते हैं, आप हमें एक बार मौका दो, हम आपको ये लेकर के दे देंगे, हम आपको ये लेकर के दे देंगे। सौदेबाजी कर रहे हैं ना,
हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। वो दूसरा कहता है कि मेरे लिए तुम वोट करो, मैं तुम्हें ये दूंगा। तीसरा कहता है मैं इससे भी ज़्यादा दे दूंगा। चौथा कहता है कि तुम करो सही, जो चाहे ले लेना। पर बाद में देंगे नहीं देंगे ये तो भगवान जानता है, और जितना देते हैं हम लोग सभी देख चुके हैं। तो ऐसे ही विचार किया कि अब क्या करें। अब हमें क्या करना चाहिए कि अपनी सत्ता को हम बचाए कैसे रखें, अपने राज को हम बचा करके कैसे रखें। तो इसके लिए अगर हमें देवताओं की माता की हत्या भी करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपना शासन रहना चाहिए, अपना राज रहना चाहिए, अपनी सत्ता रहनी चाहिए। इसके लिए किसी को मारना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। तो राक्षसों ने चारों तरफ आग लगा दी। बीच में देवताओं की माता बैठी हुई है। वो भगवान के सिमरन में, भगवान के चिंतन में अपना मन लगा करके प्रभु चरणों का सिमरन कर रही है। और कुछ ही समय के बाद अग्नि वहां पे प्रकट हो गई और राक्षस थे ना, वहां से वो भागने लगे। परंतु भगवान की माया जाको राखे साइया, जिसको भगवान बचाने वाले हैं उसको कोई मारने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। और समय से पहले किसी प्राणी के प्राण निकलेंगे भी नहीं। जितने श्वासों की गिनती भगवान ने हमें दी है वो श्वास पूरे ही करने पड़ेंगे, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं। और जब श्वास पूरे हो गए तो पता चलता है कि ये रात को खाना खा करके, दूध पी करके, बड़े हंसते हुए टीवी देख करके सोए थे, लेकिन सुबह पता ही नहीं चला कब जय श्री राम हो गए। तो श्वास है, जब तक उन्होंने चलना है तभी तक चलेंगे, उसके आगे एक श्वास भी नहीं आएगा। हम चाहे जितना मर्जी उसके लिए यत्न करें। तो दैत्यों ने देखा कि अब इसको हमने जला दिया है, अग्नि प्रकट हो गई है, हम यहाँ से भाग चलें। उधर से क्या हुआ भगवान की माया से कि जिधर को दैत्य लोग भागे थे ना, इधर से अग्नि देवता उन्हीं के पीछे पीछे हवा के रुख से जलना शुरू हो गए, प्रकट हो गए। जैसे जैसे अग्नि उनके पीछे चल रही है, चारों तरफ से देवता अपने राक्षस वो घिर गए अग्नि में। इतनी तेजी से अग्नि फैली, सारे राक्षस उसमें घिर गए, स्वयं जल करके राख हो गए। और इधर से देवताओं की माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रही है। और जब उनका तप पूर्ण हुआ, भगवान श्री नारायण वहाँ पे प्रकट हुए। जैसे ही देवताओं की माता के सन्मुख भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के कहने लगे, देव माता वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो देवताओं की माता ने सबसे पहले भगवान जी को नमन किया, भगवान जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद भगवान की स्तुति करनी शुरू की। और जैसे भगवान की स्तुति करनी शुरू की कि हे देवादिदेव, हे देवताओं के देवता, आपको बार बार प्रणाम है। हे पाप संताप को नाश करने वाले ऐ परम पिता परमात्मा, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही सभी जीवों की रचना करते हैं, आप ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप में पालना पोषणा करते हैं, काल अग्नि रुद्र रूप में आप संसार को अपने अंदर समा लेते हैं। जिनके मुख से ब्राह्मण और जिनकी भुजाओं से क्षत्रिय और उधर से वैश्य और सारे जीव जिनसे पैदा हुए हैं, ऐसे परमात्मा को हमारा बारंबार नमस्कार है। तो भगवान जी ने स्तुति सुनी। स्तुति सुन करके कहने लगे, देव माता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आया हूँ, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो देव माता कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। कहने लगे, क्या वरदान चाहिए। देवी, जो तुम्हारे मन की कामना है वो आप हमें बताएं और हम आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो देव माता कहने लगी कि प्रभु, मेरे दो ही वचन है। क्या? एक तो आप जैसा मेरे घर में पुत्र हो, आप जैसा मेरे घर में पुत्र पैदा हो, जो मेरे बेटों का राज मेरे बेटों को दिला सके, और मेरी जो बहन के पुत्र हैं उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी अपने आराम से रहें, वो भी सुख से रहें, वो भी शांति से रहें। कल भी मैंने कहा था ना कि हमारा स्वभाव ही होता है, हमारी सोच होती है
जो हमें देवता और राक्षस बनाती है। देवताओं की माता का स्वभाव कैसा है, देवताओं की माता का जो सोच वो कैसी है, देवताओं की माता की, देवताओं की माता कह रही है कि परमात्मा मेरे बेटों का तो राज उनको वापस मिल जाए, लेकिन जो मेरी बहन के बेटे जिन्होंने राज जबरदस्ती छीन लिया है, जिन्होंने मेरे बेटों को राजभाग से बाहर निकाल दिया है, उनको भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मेरा भी काम हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान करके नहीं, दूसरे को दुख दे करके नहीं, लेकिन जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए। ये सोच किसकी है? ये सोच है देवताओं की। और हम कहते हैं कि उसका नुकसान हो, ज्यादा हो जाए चाहे, लेकिन मेरा थोड़ा सी भी फायदा होता हो, उसका दूसरे का ज्यादा नुकसान होता तो हो जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए। तो कई प्रकार के संसार के अंदर जीव होते हैं। वो जीव कैसे हैं? एक ये होते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए लेकिन दूसरे का कोई नुकसान ना हो, और एक इस प्रकार के जीव होते हैं कि हमारा कल्याण हो या ना हो लेकिन दूसरे का कोई नुकसान ना हो, और एक जीव ये होते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरा तो भला हो, लेकिन दूसरे का नुकसान लाजमी हो। ये सोच है हमारी। तो हम किस श्रेणी में आते हैं, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम किस विचारधारा के हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम किधर को जा रहे हैं, और हम संसार में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हम संसार से चाहते क्या। जो कुछ हम देंगे ना दुनिया को, वो ही कुछ हमें मिलेगा। तो देवताओं की माता ने कहा कि प्रभु एक तो मेरे बेटों का राज उनको मिल जाए, लेकिन मेरे बहन के पुत्रों को कोई कष्ट ना हो, किसी को मारना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कोई छल, अपने किसी को कोई वहां से परेशानी ना हो, और दूसरा आप मेरे घर में पुत्र बन करके आए। तो भगवान ने कहा कि देवी मैं तेरे दोनों ही वचनों को पूर्ण करूंगा, समय आने पर मैं तुम्हारे घर में पुत्र का रूप धारण करके आऊंगा। कहने लगी प्रभु मैं आपको धारण कैसे करूंगी, ये तो मुझे बता दीजिए, मैंने मांग तो लिया, मैंने मांग तो लिया कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ, परंतु मैं आपको प्रकट कैसे करूंगी। हम क्या होता है कई बार इतनी चीज मांग लेते हैं कि हमारे घर में रखने को जगह नहीं होती। हम सोच तो लेते कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि इसको हम संभालेंगे कहां पे, कैसे हम रखेंगे। तो देवताओं की माता कहने लगी कि प्रभु मैं आपको कैसे धारण करूंगी, आपको जन्म देना, आपके तो एक एक रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो प्रभु कहने लगे देव माता आप चिंता मत करें, जो दूसरों के ऊपर कृपा करने वाला, जो दूसरों का भला चाहने वाला, जो सत्य के ऊपर चलने वाला, वो जो जीव है ना, वो मेरे को प्रकट कर सकते हैं, वो मेरे को धारण कर सकते हैं। जो स्त्री पतिव्रता, जो अपने नियमों की पालना करने वाली, और जो मेरे शरणागत रहने वाला, जो गौ के ऊपर दया करने वाला, जो गरीब के ऊपर दया करने वाला, जो असहाय की सहायता करने वाला, वो सारे लोग, वो सारे मेरे को प्यारे हैं, और सभी वो मेरे को प्रकट कर सकते हैं, सभी मेरे को धारण कर सकते हैं। और आपके अंदर ये सारे के सारे गुण हैं। आप अच्छाई के रास्ते पर चल रही हो, आपने एक मार्ग अच्छा चुना हुआ है, और हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमने कौन से रास्ते के ऊपर चलना है। ये ना सोचो कि ये हमें लोग क्या कहेंगे, कि हम मंदिर में जाते हैं क्या कहेंगे, हम गौशाला में जाते हैं, हम गीता भवन में जाते हैं, हम ऐसा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, लोग हमें क्या कहेंगे। अरे भाई लोग तो कहते ही रहेंगे, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, संसार के लिए हम उत्तम क्या कर सकते हैं। भगवान राम जी को भी तो लोगों ने कह दिया, माता सीता जी को भी लोगों ने कह दिया, कौन सा ऐसा दुनिया में आया है, चाहे कोई धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, चाहे स्वयं भगवान इस जगह पर आए हैं, तो सभी के ऊपर उंगली तो उठी ही उठी है। ये मत सोचो कि हमें ये समाज, ये दुनिया, ये क्या पहनता है, ये क्या खाता है, वो तो कुछ ना कुछ चर्चा करते रहेंगे।
अगर हमने सिर ढक लिया तो कह दें कि भाई ये आज देखो ये कैसे ये रूढ़ीवादी है, ये 100 साल पीछे 50 साल पीछे जा रहे हैं, सिर ढक करके जा रहे हैं। और अगर हमने सिर से ये दुपट्टा उतार दिया तो कह दे कि इनको कुछ रहने सहने का ढंग ही नहीं पता है, इनको तौर तरीके नहीं पते हैं कि समाज में कैसे रहना, ये नंगे सिर जा रहे। तो भाई लोग ना तो अपने सिर ढके हुए को पसंद करेंगे और ना ही नंगे को पसंद करेंगे। उन्होंने तो अपना टीका टिप्पणी कुछ ना कुछ करते रहना है। ये मंदिर में जाता है, बड़ा भक्त बना फिरता है, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करेंगे। अरे ये तो नास्तिक है, इसने तो कभी मंदिर में नमस्कार किया ही नहीं है, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी सभी के ऊपर होगी। लेकिन समाज दुनिया हमें किस दृष्टि से देखती है, उसकी अपनी दृष्टि है। और हमने कैसा कर्म करना है, हमारा क्या कृत्य है, जिससे संसार का भला हो, जिससे समाज का भला हो, जिससे दुनिया का भला हो, ऐसा कार्य हमें करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किंतु परंतु होती रहेगी। तो हमें देव माता अदिति का चरित्र यही बताता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी हमारे रास्ते में रुकावटें आएं, अपने लक्ष्य के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मैंने किसी गरीब आदमी को रोज भोजन देना है, तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर चलते रहो। कोई बात नहीं, लोग ये भी कहेंगे अरे पिता को तो पूछा नहीं है, ये बाहर लंगर लगा रहा है। लोग ये भी कहेंगे कि माँ बाप को तो पूछता नहीं, ये बाहर आकर के सेवा कर रहा है। तो लोगों का कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे और वो फिर उसके बाद दूसरा कोई ना कोई और मुद्दा ढूंढेंगे। अपना जीवन, अपना लक्ष्य निर्धारित करके जिससे आत्म कल्याण हो, जिससे समाज का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। जैसे देवताओं की माता अदिति को प्रलोभन भी दिया गया, छल कपट भी किया गया, धोखा भी किया गया, मारने का यत्न भी किया गया, लेकिन उसने अपना एक ही लक्ष्य रखा कि मैंने भगवान को प्रकट करना है। तो भगवान जी प्रकट हुए, वरदान दिया और कह करके वहां से चले गए कि देव माता अदिति, मैं तेरे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। तो कैसे प्रभु पुत्र बन करके आते हैं, ये प्रसंग अगली कथा में, कल की कथा में आएगा। तो आज से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भोपाल से यहाँ पे पधारी हुई, हमें आशीर्वाद देने के लिए भारती जी आपने मुखारविंद से आप सभी लोगों को कथा भागवत की श्रवण करवाएंगी। 3 से लेकर के 5:30 बजे तक का समय रहेगा। सभी लोग समय पर पहुंच करके भागवत कथा का आनंद लें, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लें। अब हमारे आदरणीय स्वामी जी आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की